हेलो स्टूडेंट, जे मेंस 2024 9 अप्रैल का ये क्वेश्चन गिवन है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन की पावर 4+1 -2 एन अपॉन दिस। अब देखो, ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट को क्या लग जाता है, डर लग जाता है। ठीक है यार, कितना ये क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट एज ए सम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, जरा देखोगे तो इस क्वेश्चन में दो सीरीज में क्वेश्चन ब्रेक हो रहा है। एक दिस सीरीज में हो रहा है और एक ये वाली सीरीज में आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को दो सीरीज में ब्रेक कर लेते हैं। तो जो पहली सीरीज है, मैंने क्या लिखा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा एन अपॉन एन की पावर 4+1 प्लस एन अपॉन एन की पावर 4 प्लस, अब देखो ये 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस डैश 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 एन अपॉन एन टू पावर 4 प्लस एन टू पावर 4 आ गया। देखो एक सीरीज ही आ गई। फिर माइनस लगा के मैंने नेक्स्ट टर्म क्या लिख दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और उसमें अगर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट की पावर एन की पावर 4+1। फिर प्लस कितना आ जाएगा, 8n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, और ये अंडर रूट एन की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 आ गया, और प्लस डैश डैश डैश, और ये आ जाएगा 2n इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दो क्वेश्चन देखने से डर लग रहा था। जिन्होंने भी लिमिट एज अ सम के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनके लिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, बस केवल डरा रहा है क्वेश्चन में। अब देखो मैंने क्या किया, अब इसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट। अब देखो न्यूमरेटर में, अच्छा यहाँ पे n गिवन है, तो ये n अपॉन ये सिग्मा n की पावर 4, देखो आप अगर लिखोगे तो n की पावर 4, n की पावर 4, n की पावर 4, तो यहाँ पे 1 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, फिर n की पावर 4, तो इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, r की पावर 4 आ जाएगा माइनस, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी, 1 से लेके n तक। फिर अगर इसमें देखते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा लगा दिया तो ये कितना आ जाएगा, 2, देखो ये कितना आ जाएगा 2n इंटू, अब देखो ये 2n इंटू 1 की पावर 4 1 स्क्वायर दिया है, ये इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2 स्क्वायर लिखा है, तो इंटू आर स्क्वायर आ गया अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एन की पावर 4 प्लस आर की पावर 4 आ गया। अब आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आर बाई एन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अब हमने देखो क्या किया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n आ गया। मैंने यहाँ से n की पावर 4 यानी n स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर n स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर बाई एन की पावर 4, और ये क्या बन जाएगा, n, तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n, तो यहाँ से 2n इंटू, यहाँ से देखो n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या, n की पावर 4 कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 1 प्लस आर बाई एन की पावर 4, और ऊपर आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इसके साथ बात कर ले रहा है, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में चेंज हो गया इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपको पता है सिग्मा चेंज इनटू किस में होता है, चेंज इनटू इंटीग्रेशन में, और 1 बाई एन चेंज इनटू dx में, आर बाई एन चेंज इनटू एक्स में, और यहाँ पे जो लोअर लिमिट होती है, देखो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई, तो r इज इक्वल टू 1 से जो भी दिया है r इज इक्वल टू n, तो वेयर a इज इक्वल टू होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब r की लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई एन, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। b का मतलब क्या आ जाएगा, अपर लिमिट वैल्यू, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब r की जगह n बाई एन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो चेंज हो गया 0 से 1, देखो इसमें n से n कैंसिल, तो 1 बाई एन चेंज टू dx, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx आ गया, माइनस सेकेंड वाला पार्ट 0 से 1 वो भी चेंज हो गया, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया।
देखो ये और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर आ गया। देखो इस पार्ट में ये क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज आ गया। ठीक है, यहाँ 2n गिवन था तो उसके फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चूंकि r बाई एन को किस में चेंज कर लिया, x में चेंज कर लिया, तो ये चीज़ एक्स स्क्वायर हो गई, ये 2 आ गया, ये 1 बाई एन बचा है, दिस ऐसे आ गया। अब हमने इसको क्या लिख दिया, ये क्वेश्चन क्या बन गया, 0 to 1, 0 to 1 ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 का रूट ओवर, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और ये एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन 0 से 1 ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया। अब देखो ये एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप समझ लो यहाँ पे। तो देखो 0 से 1, अब मैंने क्या कहा, इस वाले डिनोमिनेटर वाले पार्ट से यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स, और रूट x की इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट x प्लस 1 बाई एक्स को हमने क्या पुटअप कर लिया, t पुटअप कर लिया। तो जैसे ही इसको t पुटअप करते हैं x प्लस 1, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाता है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब देखो लिमिटिंग जो वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, तो अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0 पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, और अगर 1 रख रहे हैं तो 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी टी अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी टी, और इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इस माइनस गिवन है तो हमने इसको लिमिट चेंज कर दिया, तो ये 2 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ये कितना आ जाएगा, टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स टी आ जाएगा इंटू 1 बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो वैल्यू आ जाएगी और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसके लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो 1 बाई रूट 2 सेक इनवर्स कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस सेक इनवर्स वैल्यू रखेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। सेक इनवर्स इन्फिनिटी के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई रूट 2, यानी ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 2 रूट 2 4 रूट 2। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन, हमें ये पता चल गया। अब इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितना दिया है, पाई बाई के दिया हुआ है, तो पाई बाई के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 2, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 नहीं 32 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर